हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। दिन चेंज हो गया है बट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये सेगमेंट चलता रहे, थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट करें अपने ड्रामा क्लब के दिनों के साथ, और बाकी हमारे जो सेगमेंट्स होते हैं उनके भी दिन थोड़े से हमने आगे पीछे किए जो आपको नज़र आ ही रहा होगा। इफ़ यू लाइकिंग इट, डू कमेंट, डू लेट मी नो दैट आपको अच्छा लग रहा है कि हम 3 दफ़ा ड्रामा क्लब कर रहे हैं, और ये कि अब टॉप 5 प्रॉब्ली वीकेंड पे जाया करेगा। सो हमारे पास 5 ड्रामे हैं और थोड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ड्रामे कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं आ रहे हैं। कुछ ड्रामे तो काफ़ी क्वेश्चनेबल भी आ रहे हैं। पिछला क्वार्टर बहुत अच्छा था, ये क्वार्टर आई थिंक मिक्स्ड है, कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ बस लाइक यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर 5 पे है मेरी ज़िंदगी है तो। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, और ऑल्सो बिकॉज वी डोंट हैव मैनी अदर गुड ड्रामाज, इट इज़ इन टॉप 5 बिकॉज आई रेड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग आप इसको कैसे इसमें शामिल कर सकती हैं, कुछ भी देंगे अच्छा ये है और इतना ऊपर भी है एंड एवरीथिंग। जहाँ मुझे लगता है कि एपिसोड में बहुत कुछ हुआ है, दे डिज़र्व टू बी इन द ड्रामा, और एट सम पॉइंट एट अ सर्टेन नंबर आई डू दैट। सो इस बार मुझे लगा कि अच्छा हुआ है कि आयरा जो है वो उसने शादी का डिसीजन लिया, और फिर पूरी साइकोलॉजी आपने हमें दिखाई ऑफ कामयार दादी का इंटरेक्शन दिखाया, अम्मा अब्बा वहीं खड़े हुए हैं। देखते हैं इस वीक क्या हो रहा है, जब तक ये ड्रामा कब जाएगा, एपिसोड आ चुकी होगी मुझे नहीं पता, लेट्स सी। नंबर 4 पे हमारे पास है शरपसंद। इवन दो आई एम लाइकिंग शरपसंद, आई फील बहुत लंबा हो गया है। आई वुड रियली लाइक टू सी थिंग्स बीइंग रैप्ड अप एंड कहानी को अब ख़त्म की तरफ जाना पड़े, क्योंकि अगर अभी मनाहिल और वली की शादी होनी है, अभी फिदा और सनम का मसला होना है, अभी सब कुछ होना है, तो फिर तो पता नहीं हमारी और कितनी एपिसोड्स रहती हैं जो हमें देखनी होंगी। तो आई फील कि थोड़ा लंबा हो गया है, इसे अब कम कर देना चाहिए। अदरवाइज़ इट इज़ इंटरेस्टिंग। सनम और फिदा की जो अभी रीसेंट कॉम्प्लिकेशन चल रही है वो एज अ पर्सन मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करी है, स्पेशली एज अ फीमेल ऑल्सो, एंड वर्किंग वुमेन के करियर, मैनेजिंग होम, एंड लोग कैसे जज करते हैं। तो शरपसंद हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स गोइंग फॉर इट एज़ वेल। नंबर 3 पे हमारे पास है मुअम्मा। बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है इस बार। थोड़ा सा मुझे लास्ट इवेंट्स फर्स्ट एपिसोड के बहुत अच्छे लगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे स्लो भी लगा, तो क्योंकि काफ़ी चीज़ों की थोड़ी सी ना रेपिटेशन भी हो रही है। उसके फ्लैशबैक में वो जो अम्मा अब्बा का दिखा रहे हैं, आई फील मुझे कहीं से समरी सुननी है कि हुआ क्या था। ठीक है, मुझे इतनी डिटेलिंग में कि वो अब्बा पूरे गिर गए फिर उसने कॉल की, वो मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट मोम्मा टू मूव फास्टर एंड आई वॉन्ट टू नो कि आगे क्या करेगी वो, व्हाट्स गोना हैपन, ये कैसे दोनों के दरमियान तलाक कराएगी या नहीं होगी तलाक, ये लोग जीत जाएंगे इस बार, विल शी बी डिफीटेड, हु इज़ द नेक्स्ट कपल दैट्स कमिंग, शहजाद शेख का क्या है, बिकॉज उनकी तस्वीर भी है। सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ काशिफ निसार फॉर एक और पाकीज़ा। आई एब्सोल्युटली लव द वे ही इज़ टेलिंग द स्टोरी, ही हैज़ ट्रांसलेटेड द स्क्रिप्ट ऑन स्क्रीन। जितनी डिटेलिंग है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट किया है एक्टर्स को, आई थिंक बहुत से एक्टर्स तो बड़े सीनियर हैं और बड़े सीजनड हैं, उनकी हमने बहुत परफॉर्मेंसेस देखी हैं, लेकिन अगर आप नए एक्टर्स को देखें तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं एंड वेरी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम देयर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, जिसका क्रेडिट काशिफ निसार को ही जाता है। एंड देन कहानी जो स्टोरी टेलिंग है, फ्लो ऑफ द इवेंट, कीपिंग द राइट बैलेंस ऑफ इमोशंस, कहाँ पे कट करना है कि आप बोर नहीं हो और आपको दूसरी जगह कहानी की स्टार्ट हो जाए। तो ऑल ऑफ दीज माइन्यूट डिटेल्स विच आर द बेसिक्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, वो इतने अच्छे तरीके से किए हैं कि वो ड्रामा बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगता है। एंड फॉर मी इट्स अ विजुअल ट्रीट ऑल्सो द वे ही हैज़ शॉट द ड्रामा, और DOP को भी इसका क्रेडिट जाता है। जैसे इस एपिसोड में, इस हफ्ते एपिसोड में, जहाँ पे पाकीज़ा जो है वो खा रही है रोटी के साथ कुछ, और एक आंसू उसकी आंख से गिर रहा है, और यहाँ से आपने दिखाया है कि फराज जो है ही इज़ वॉकिंग अवे। दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल शॉट एंड इट कैप्चर्ड सो मैनी इमोशंस। तो इसी तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है कफ़ील। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इंटेंस एंड इमोशनल एपिसोड्स दिस वीक के। बाप ऐसे भी होते हैं, फिर दनीन और सुबुक के दरमियान की केमिस्ट्री लाइट हार्टेड आपको मोमेंट्स देती है, तीनों बहनों का आपस में और बाप के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, और फिर ज़ेबा से रिलेटेड चीज़ें, ज़ेबा की दोस्त। तो आई थिंक कफ़ील हैज़ सो मैनी ट्रैक्स, सो मैनी आइडियोलॉजीज़ दैट इट्स टॉकिंग अबाउट, इट्स मेकिंग अस क्वेश्चन आवर ओन थॉट प्रोसेसेस। तो कफ़ील इज़ गोइंग वेरी वेरी वेल।
नंबर 1 से पहले करेंगे हम बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू सहर खान एज पाकीज़ा इन एक और पाकीज़ा। सहर इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। माई हार्ट गोज़ टू हर एंड आई वांट टू गिव लाइक, मेरा दिल चाहता है कि हम कहीं बैठे और हम एक बड़ा सा हॉल हो और हम बहुत ढेर सारी तालियां सहर के लिए बजाएं। मैं एक छोटी सी बात शेयर करूँगी, इट्स सो फ़नी। अभी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे याद है सहर ने जब हमें पहला इंटरव्यू दिया था, देयर इज़ अ रील जो मेरे इंस्टाग्राम पे जिसमें सहर और मैं बात कर रहे हैं एंड सहर जब रील स्टार्ट करती है तो सहर से सहर 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 एंड अभी ना जब मैं ये कह रही हूँ तो मेरे जहन में आ रहा था कि आई एक्चुअली वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दैट वेयर वी आर रूटिंग फॉर हर। तो मैं कनेक्ट करी थी कि वो कैसे सहर ने सोचा था कि मैं ऐसा होना चाहिए, मैं चाहती हूँ ऐसा हो, और एक्चुअली ऐसा हो रहा है। एवरीबडी इज़ सेइंग सहर 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 यू नो। एंड इतनी सटल परफॉर्मेंस है। जब वो डाइवोर्स की बात कहता है फराज, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन जो चेंज होते हैं जब वो खा रही हैं खाना और साथ पे वो जा रहा है, उनके आंसू जो गिर रहा है, जब वो बंदा धीमा जो है वो लड़का, यंग लड़का, वो उससे कहता है आपको अंग्रेज़ी कैसे बोलनी आती है, एंड इट हिट्स हर कि इसने वीडियो देखी है बहुत। और जब वो फ़ोन सुन रही होती हैं, कॉल करती हैं माँ को, फिर माँ की बात, भाई की बात जो सुन ली होती है वो रिपीट करती है। आई जस्ट एब्सोल्युटली लव्ड इट। एक और पाकीज़ा में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी कि आप हैरान रह जाते हैं। But somehow I always knew she's a great actress. I just knew that she needed a better script and a great director to bring out all these hidden qualities or talent in her. Best actor male goes to Nameer Khan as Faraz. Nameer नहीं कह रही मैं, नमीर कह रही हूँ। नमीर, ये बात याद रखिएगा। I think he's doing such a great job and I'm so happy to see him doing this vital role in a very very important project. और बड़ी फराज की ना इतनी multiple एस्पेक्ट्स हैं उसके कैरेक्टर की। एक कैरेक्टर, एक साइड है जो बहुत पाकीज़ा के लिए, एक साइड है जो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इन द वे कितनी जल्दी से वो अपने गुस्से को भूल के उसको मनाते हैं, मुझे बहुत प्यारा लगता है। और फिर कहाँ वो खुद बीच में फंसा हुआ है, जहाँ वो, और उसको तो पाकीज़ा से कोई जो पाकीज़ा को वो सूट कर देता है, जो कंफर्ट देता है, उसको पाकीज़ा से वो कंफर्ट नहीं मिलता। तो द ड्रामा इज़ really talking about a lot of things, and I think Nameer is doing an amazing job at communicating all these different aspects of Faraz's personality and the challenges he is facing. Number 1 पे हमारे पास है एक और पाकीज़ा, emotional, intense, engaging, interesting, thought provoking, so many words for this one drama. And I feel bad, मुझे अफसोस होता है कि उस पर वो views नहीं आ रहे जो आने चाहिए। और it's talking about issues that really need to be talked about. हमारे जहनों में जो बातें गर्द की तरह जमी हुई हैं वो उन सबको चैलेंज कर रहा है, डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात कर रहा है। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय कश फाउंडेशन NGO। तो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। इस बार की एपिसोड भी बहुत इमोशनल और बहुत ज़बरदस्त थी। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दीज वर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। आप लोग अपने बताइए, लिस्ट कमेंट्स में बताइए। आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।